हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सभी को पता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं तो ये बोलूँगा, क्यों बोलने वाला हूं, क्योंकि बच्चों इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कम मेहनत में स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करना। ये सब्जेक्ट आपको 90 पार भी लेके जा सकता है। और सर की खुद की बच्ची ने 98 नंबर लिए हैं, तो भाई उनका कुछ होगा तजुर्बा शायद, तो वो तजुर्बा आपको भी देने वाले आज। वो तजुर्बा पूरा सुनना है। पहले पेपर पैटर्न बताएं, कैसे लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, किस लिए लिखना चाहिए, सबके जवाब इस सवाल में मिलेंगे। जो भी सवाल होगा इस कमेंट में लिख सकते हो आप, हम लोग इसका जवाब देने की भी कोशिश करेंगे सर के साथ कम्युनिकेशन करके। तो बच्चों, सर खुद 26 साल से टीचिंग कर रहे हैं। इसके बाद में आपको बता दूं बच्चों कि सर रिसोर्स पर्सन मतलब टीचर को पढ़ाते, इंग्लिश कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या बात है भाई, कैसे पेपर सेट करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक कैसे बनाना चाहिए, कौन से क्वेश्चन डालना चाहिए, सब सर ने काम किया है। अलग अलग कमेटी पे है, आप बोर्ड कार्ड देख लेना, पता लगेगा कि सर का क्या क्या काम किया है भाई और क्या क्या नहीं है। ऑथर है सर ने 10 बुक लिखी है, कम नहीं होती है 10 बुक लिखना, है ना। स्पीकिंग जैसे स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स होता है, उसके ऊपर भी सर ने बुक लिखी है। तो बहुत सारे काम किए हैं और सर आज आपके लिए भाई यहाँ पे खड़े हैं, जो कि हमारे बच्चे के भाई अब की बार 90 पार करना है। तो चलिए बच्चों, आज सर पहले वेटेज बताएंगे, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट बताएंगे, कैसे लिखना चाहिए, कैसे नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, सब कुछ चीज़ें आज के सेशन में होने वाली है। तो सर संजय गायकवाड़ सर है, सर खुद यहाँ पे लिखा है डॉक्टर संजय गायकवाड़ सर, महात्मा ज्योतिबा फुले जूनियर कॉलेज पिसोर, एक यहाँ पे तालुका है छत्रपति संभाजीनगर में, वहाँ पे पढ़ाते हैं। 26 साल से एक्सपीरियंस है, अलग अलग काम कर चुके हैं। मैं यहाँ भी पूरा इंट्रोडक्शन दे के बैठूँ क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है सर, इससे बॉडकास्ट देखो पता लगेगा। तो सर बेस्ट लक। बच्चों को आज की बार सोचना चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए बच्चों की 90 पार करना है। क्या बात है। तो चलो ये सर बेस्ट लक। थैंक यू वेलकम सर। स्वागत है बच्चों आप सभी का HSC इंग्लिश क्वेश्चन पेपर्स फॉर्मेट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। जब तक बच्चों को पता नहीं चलता कि अरे यार ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है, तब तक आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो आपको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक थिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th that one must know the format of English question papers, HSC English question papers board examination. Let's get started. So please see here. So English paper question format is there. Now see please, the very first part of our textbook is prose, and the same is here in our question paper, that is activity sheet, that is the prose one is here. एक मिनट सर, The same is here, that is prose. टेक्स्ट बुक का पहला पार्ट है प्रोज और क्वेश्चन पेपर का भी पहला पार्ट है प्रोज। इसमें से पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, वह है उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखना है। 16 मार्क्स यहाँ पे हैं। अभी इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1A का जो फॉर्मेट है, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ द सेम फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2A. सो व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1A? Let's see. Now see 1A global understanding. एक्सट्रैक्ट आने वाला है। एक्सट्रैक्ट यह सीन एक्सट्रैक्ट है। अपना टेक्स्ट बुक में 1 से लेकर 8 तक जो भी लेसन्स है, उनमें से कौन से भी एक लेसन्स के कुछ पैसेजेस, कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे आने वाले हैं और उसके ऊपर A1 का सवाल रहेगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबल यानी कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि पूरा जागतिक, पूरे जागतिक यानी कि पूरे यूनिवर्स का नॉलेज अपने को होना नहीं चाहिए। जो दिया हुआ एक्सट्रैक्ट है उसके संबंधित जो भी इर्द गिर्द है उसका पूरा आकलन हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में A1 का क्वेश्चन आता है, A1 का। और उसके बाद में है A2, ये है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। बोले तो फैक्ट इज देयर, बट द फैक्ट वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट just picking it from the extract and writing down in the answer book. No, that is not. It will be somehow complex. Complex factual का ये रहेगा, इसको भी 2 मार्क्स रहेगी। इसके बाद में A3 आएगा इन्फेरेंस और एनालिसिस। इन्फेरेंस यानी कि वी नीड सम एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस वी नीड सम डिस्कशन देयर, एंड अगेन 2 मार्क्स आर देयर. नाउ सी
A1, A2, A3। A1 जो रहेगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, A2 का कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल है, A3 का इन्फेरेंस और एनालिसिस है। यानी कि हमें क्या पढ़ाया हुआ है, दिख गया थोड़ा बहुत का जैसा क्या वैसा लेना, कहाँ से, एक्सट्रैक्ट में से। वैसी केस नहीं है, थोड़ा सोचना है, उसके ऊपर सोच के क्वेश्चन क्या किया हुआ है उस आधार पर आपको यहाँ पे आपका आंसर लिखना है। गॉट इट। अभी देखो A4, ये है पर्सनल रिस्पॉन्स। ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। बच्चा कहाँ है, कौन कितना पानी में है, बस यही पता चलेगा एग्जामिनर को, मॉडरेटर को, चीफ मॉडरेटर को, क्योंकि इसका जवाब बिल्कुल एक्सट्रैक्ट में नहीं दिया रहेगा, आपका रहेगा। और जितने बच्चे 12वीं की बोर्ड एग्जाम देंगे, करीबन 15 लाख से ज़्यादा बच्चे, और पूरे 15 लाख के 15 लाख देखेंगे आप, तो हर एक का आंसर अलग अलग रहेगा। 15 लाख बच्चों का अलग अलग, क्योंकि यह अपने को देना है, अपना ये खुद का आंसर है। द आंसर इज नॉट देयर इन द एक्सट्रैक्ट। सो दिस क्वेश्चन इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, द क्रूशियल क्वेश्चन। आपको सोचना है और आपको ही यह लिखना है। ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आया ध्यान में, वेरी गुड। अभी देखो A5 का है लैंग्वेज स्टडी, और इस जो लैंग्वेज स्टडी का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रामर। इसको आप ग्रामर का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 सेंटेंसेस दिएंगे रहते हैं, और 1 के 4 ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। अच्छा है कि नहीं ऑप्शन? तो ऑप्शन ABCD ऐसा दिया रहेगा, तो ऑप्शन अगर B बराबर है तो आपने B लिख दिया, तो फिर गए काम से। आपको B लिख के उसका पूरा जवाब वहाँ पे लिखना है, पूरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वह आपको यहाँ पे लिखना है। गॉट इट। और इसमें आखिरी रहेगा A6 वाला, ये रहेगा वोकैबुलरी का। यानी कि ऐसे 6 क्वेश्चन। वोकैबुलरी इसमें सिनोनिमस है, एंटोनिम्स है, इसका एडजेक्टिव बनाओ, इसका वर्ब बनाओ, नाउन बनाओ, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो आई बात पकड़ में। तो ये जो क्वेश्चंस है A1, A2, A3, A4, A5 और A6, 6 क्वेश्चंस है। तो हर एक को जो मार्क्स है वह है 2 मार्क्स। यानी कि पूरे मिला के कितने हो गए यहाँ पे? तो ये 12 मार्क्स यहाँ पे हो गए A1 के लिए। चलो बढ़ते हैं A2 क्वेश्चन नंबर 1 B की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या है। अभी देखो B1 इज देयर, दैट इज फॉर 3 मार्क्स, दैट इज डू एज डायरेक्टेड। और डू एज डायरेक्टेड में क्या रहेगा? तो ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर के? तो 3 क्वेश्चंस आएंगे। जवाब दिए रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो ऑप्शंस विल बी देयर। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू पिक अप द करेक्ट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन, एंड डोंट राइट जस्ट द नंबर। यू हैव टू राइट नंबर इंक्लूडिंग द फुल आंसर, द फुल स्टेटमेंट। डिड यू गेट इट? एक्सीलेंट। उसके बाद में B2 रहेगा, और 1 मार्क के लिए रहेगा। कौन सा रहेगा यह? तो यह रहेगा स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर यानी कि एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि इसमें एरर है, करेक्ट इट। एरर स्पॉट करो और उसको करेक्ट करो। इसके लिए यहाँ पे 1 मार्क रहेगा, और इसके लिए 3 मार्क, यानी कि दोनों मिला के हो गए 4 मार्क्स। यहाँ पे ये 12 और ये 4, 16। तो ऐसे ये 16 मार्क्स यहाँ पे आ गए। पकड़ में आई बात? पहला सेक्शन कौन सा है? टेक्स्ट बुक का भी प्रोज है और अपने क्वेश्चन पेपर का भी प्रोज है। और 1A इज फॉर 12 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, totally 6 questions are there. And in question number 1B, here is B1, that is for 3 marks. 3 questions are there based on the grammars. The options are given there. We have to choose the correct option with the complete answer. And B2 is there. The sentence or sentences may be there. There are some mistakes. We have to find out those mistakes. We have to correct those mistakes and to write down it exactly. So like this way, there are 16 marks for question number 1, A and B. Did you get it? Excellent. चलो चलते हैं आगे। और आगे यहाँ पे हैं वही सेक्शन, प्रोज वाला ही सेक्शन यहाँ पे है। अभी यहाँ पे क्या है तो देखो, सेम
क्या सेम है? तो वैसा ही एक्सट्रैक्ट है, जैसा कि 1A में था वैसा ही 2A में है। अभी ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2A है, लेकिन फर्क क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये सीन एक्सट्रैक्ट था। क्या था? सीन एक्सट्रैक्ट। अब कौन सा है? अनसीन। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन सीन एंड अनसीन? सीन मीन्स अपने टेक्स्ट बुक में 8 है कि नहीं लेसन्स, तो उसमें से एक एक्सट्रैक्ट का लेना, यह है सीन एक्सट्रैक्ट। और अनसीन का एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि द एक्सट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक बट फ्रॉम आउटसाइड द टेक्स्ट बुक। अगर आप अच्छे रीडर है तो वह भी एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसी संभावना है। बट इन दैट सेंस, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सीन एक्सट्रैक्ट, आउटसाइड द टेक्स्ट बुक अनसीन एक्सट्रैक्ट। तो डिफरेंस क्या है 1A और 1A और 2A में? तो 1A वाला सीन रहेगा टेक्स्ट में से, 2A वाला एक्सट्रैक्ट के बाहर से रहेगा। 2 मार्क्स फॉर ईच, 6 क्वेश्चंस विल बी देयर। हर एक को 2 मार्क्स वहाँ पे देने वाले हैं। और बाद में रहेंगे 3 मार्क्स फॉर बी एंड 3 मार्क्स फॉर सी। कैसे रहते हैं देखते हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2A, पहला जो है वह है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, पूरा विश्व का आकलन। कौन सा विश्व? तो एक्सट्रैक्ट का विश्व, जो ही एक्सट्रैक्ट अपने को दिया रहेगा उसका, तो इसके लिए 2 मार्क्स है। फिर क्वेश्चन नंबर A2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। फैक्चुअल यानी कि क्या? जैसा का वैसा उत्तर। तो कॉम्प्लेक्स बोले तो थोड़ा बहुत इधर है उधर है उधर है, आपको सोचना है, इकट्ठा करना है और लिखना है, दैट इज कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। A3 वाला कौन सा रहेगा? तो इन्फेरेंस और एनालिसिस, आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा थोड़ा सा, वह तीसरा A3 वाला रहेगा। A वाला कौन सा रहेगा? गॉट इट? बहुत ही मायने रखता है। इसका जवाब आपके एक्सट्रैक्ट में है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपको सोचना है, 15 लाख के 15 लाख बच्चे को आंसर अलग अलग आना है, और आपका जितना अच्छा रहेगा उतना आपका जो एग्जामिनर है वह इम्प्रेस हो जाएगा। अगर इसका आप बारीकी से विचार करते हैं और लिखते हैं ना पर्सनल रिस्पॉन्स का, तो बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों। जिन बच्चों को लिसनिंग अच्छी है, स्पीकिंग अच्छी है, रीडिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, तो उनका पर्सनल रिस्पॉन्स भी बढ़िया रहने वाला है। तो आया पता? गुड। तो A5 देखो क्या है। तो A5 है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी को आपने पहले क्या कहा था? तो ग्रामर कहा था। तो ग्रामर में कितने सेंटेंसेस आएंगे? 2 सेंटेंसेस आएंगे। हर एक का वहाँ पे 4-4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको एक सही ऑप्शन चुनना है और पूरा जवाब वहाँ पे आपको लिखना है। तो अभी देखो हर एक को कितने कितने मार्क्स हैं? तो 2-2 मार्क्स यहाँ पे हैं। 10 हो गए, 2 रह गए ना। कौन से रह गए? तो ये वाले रह गए, ये 6 और ये है होकॅब्युलरी। होकॅब्युलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, समानार्थी, विरुद्धार्थी, याचं नाम बनवा, वर्ब बनवा वगैरे वगैरे, यालाही 2 मार्क्स आहेत। आता आलंय का लक्षात तुमच्या? अभी एक बात पकड़ में आई तुम्हारी क्या? कि व्हाट एवर वॉज द फॉर्मेट और द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 1A आर सेम इन क्वेश्चन नंबर 2A. Yes, then what is the difference between 1A and 2A? Only one difference. 1A was seen, 1A was from the textbook, and 2A is from out of the textbook, out of the course book. सिर्फ वही फ़र्क है, बाकी ज़्यादा कुछ फ़र्क इसमें है ही नहीं। चलो बढ़ते हैं B की तरफ। ये 2B वाला है। क्या है क्वेश्चन? तो यह है समरी वाला, समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग क्या? तो आप फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, आते हैं घर पे, दोस्त पूछता है कि यार मूवी कैसे थे, क्या आप उसको पूरी मूवी बोलते हो? नहीं बोलते, कुछ मेन पॉइंट्स बोलते हो आपके हिसाब से। दैट इज़ द समरी यार, नॉट मोर देन दैट। तो ये लिखना है आपको। और उसके बाद में 2C है। तो यह 2C है माइंड मैपिंग। माइंड है अपना, माइंड वो मैप है, कैसा भी मैप कर सकता है। बोले तो इस जहाँ में सबसे ज़्यादा जादू वाला अगर कौन सा पार्ट है तो वह अपना माइंड है। कैसा भी मैप करता रहता है, अपने अपने हिसाब से मैप करता है, तो अपने हिसाब से उसको मैप करना है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो अभी समरी और माइंड मैपिंग में थोड़ा फ़र्क है। तो समरी का जो क्वेश्चन है तो कौन सा रहेगा? वही एक्सट्रैक्ट रहेगा।
जो आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? तो अपने यहाँ 2A में जिसको पढ़ा है ना, उसके ऊपर ये समरी का क्वेश्चंस रहेगा। बोले तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, वह अनसीन एक्सट्रैक्ट रहेगा। आपने पढ़ा है इसलिए उसको यहाँ पे दिया हुआ है। और समरी लिखते समय आपको याद रखना है, रीडिंग करनी है, उसके पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स लिखना है, और वही मेन पॉइंट्स आपको अपने सिंपल एंड इजी सेंटेंसेस में उनको लिखना है। और ये जब तुम्हारा होता है तो उसके बाद में इस समरी को भी आपको पूरा ऊपर एक टाइटल देना है, वह टाइटल आपको बारीकी से सोचना है। तो इसके लिए रहेंगे मार्क्स 3, और माइंड मैपिंग के लिए भी रहेंगे मार्क्स 3। तो दोनों को, तीनों को मिला के ये 12 हो गए, वो 3 15 और ये 3 18, ऐसे कुल 18 मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अपना सेक्शन 1 प्रोज खत्म होता है। बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 की ओर, और यह 2 है पोएट्री का। और ये जो पोएट्री का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, और इसको है मार्क्स 14। तीसरा ए देखते, इसमें भी 2 हैं, पहले में भी 2 है ए बी, दूसरे में भी 2 है ए बी, और तीसरे में भी 2 है ए बी। और तीसरा ए जो है वह अपन पहले देखते हैं। ए है क्वेश्चन नंबर 3A, इसको दिए हुए मार्क 10। तो इसमें क्या रहेगा? तो एक पोएट पूरी पोएम रहेगी, और पोएम अगर लंबी है तो उसके कुछ स्टांजाज दिए होंगे। उन स्टांजाज को आपको रीड करना है, और उसके बलबूते पर 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उस 5 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना पड़ेगा। A1 रहेगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का, जिसको 2 मार्क्स है। A2 रहेगा इन्फेरेंस और एनालिसिस का, जिसको 2 मार्क्स है। A3 रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स। फिर से आया ये, हाँ? इसका जवाब आपको वहाँ नहीं रहेगा, आपको सोचना है, दिमाग से सोचना है, और फिर आपको लिखना है। इसको भी 2 मार्क्स। और यहाँ रहेंगे चौथा वाला पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस यानी कि उसकी राइम स्कीम क्या है, राइमिंग वर्ड्स कौन से है, और फिगर ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह कौन सी है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कितनी कविता हैं बच्चों अपने टेक्स्ट में? यस, 8 कविता हैं। कौन से सेक्शन में आती है? पोइट्री सेक्शन में। नंबर कौन सा है? 2 है। तो 8 कविता में से कौन सी भी तो एक कविता यहाँ पे आएगी, और उसके लिए यहाँ पे ऐसे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, कविता के ऊपर रहेंगे। और 5वां क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा F5, वह रहेगा क्रिएटिव, यानी कि कवि बनाना है आपको 2 लाइंस दी रहेंगे, और आपको कहा जाएगा कि इसके लिए और 2 लाइंस लिख दो। यानी कि वो जो थीम रहेगी उसी थीम को आपको लेके जाना है, आगे लेके जाना है। बच्चों को खुद को लिखना आना चाहिए, इसीलिए यह क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पुराने सिलेबस में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता था, लेकिन यू आर फॉर्चुनेट इनफ दैट दिस काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, द क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन देयर इन द क्वेश्चन ऑफ पोएम। 2 लाइन्स आपको लिखना है, या 4 लाइन्स पोएम आपको लिखना है। एक थीम दी जाएगी, इसके ऊपर आपको पोएम लिखना है। गॉट इट? वेरी गुड। और इसके लिए भी रहेंगे मार्क्स 2, यानी कि कुल मिला के ऐसे 10 मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A को रहेंगे पोएम को। पोएम कहाँ से है? सीन पोएम है यह, सीन। यह अनसीन पोएम नहीं है, यह है सीन एक्सट्रैक्ट। सीन पोएम ये है। चलो बढ़ते हैं, अभी 3B की तरफ बढ़ते हैं। A के बाद में B देखते हैं क्या है। ये 3B यहाँ पे है, तो क्या मार्क्स रहेंगे? इसको 4 मार्क्स रहेंगे। क्या है अभी ये? तो ये देखते हैं अपन, यहाँ क्या है? तो एप्रिसिएशन है। क्या एप्रिसिएशन है? तो पोएम का एप्रिसिएशन है। पोएम कहाँ से रहेगी? तो टेक्स्ट बुक में से रहेगी। पूरी पोएम छोटी है, इंडियन व्यूअर जैसे, तो छोटी पोएम रहेगी। बड़ी पोएम है तो उसके 2-3 स्टांजाज वहाँ पे रहेंगे, और उसको एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट करना है बोले तो कैसे? तो एज पर द instructions will be given there in the question paper or in the activity sheet. You are going to read it, understand it, and then you are going to appreciate it. अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है आपको, तो उस पोएम की आपको समरी लिखनी है।
मार्क्स अच्छे खासे यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ऐसे 4 मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी तक अपन ने 3 क्वेश्चंस देखे हैं, 1 2 3। 1 में कितने बीट्स हैं? 2 ए बी। 2 में कितने हैं? 2। 3 में कितने हैं? 2। 1 ए काय के ऊपर है? तो प्रोज के ऊपर। सीन है या अनसीन है? सीन है। 1 ए में जो एक्सट्रैक्ट रहता है उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक को कितने मार्क्स है? 2 मार्क्स है। 2 ए में जो एक्सट्रैक्ट है उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस है? तो 6 क्वेश्चंस है। मार्क्स कितने रहते हैं? तो 12 मार्क्स रहते हैं। तो 1 ए वाला 12 मार्क का स्ट्रक्चर और 2 ए वाला 12 मार्क्स का स्ट्रक्चर दोनों भी सेम रहते हैं। 1 में बी ग्रामर का रहता है, 2 में बी समरी का रहता है और सी माइंड मैपिंग का रहता है। और ये तीसरा पोइट्री का, तीसरा ए पोएम रहती है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक को 2 मार्क्स रहते हैं, 10 मार्क यहाँ पे हो गए। 3B की तरफ अगर हम देखते हैं तो 3B में एप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। पोएम कहाँ से लेते हैं? टेक्स्ट बुक में से है या बाहर से है? तो टेक्स्ट बुक में से है। क्या करना है? तो एप्रिसिएट करना है, उसको समराइज करना है। कैसे एप्रिसिएट करना है या कैसे समराइज करना है? तो इंस्ट्रक्शंस दी रहेंगी, वो इंस्ट्रक्शंस को देखना है और आपको वह लिखना है। यानी कि बच्चों, आपकी अंग्रेजी कैसी भी हो, अगर आपको यह फॉर्मेट पता नहीं है तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स एज एक्सपेक्टेड बाय माय फ्रेंड मिस्टर मुकेश सर। मुकेश सर, व्हाट डज ही एक्सपेक्ट? ही एक्सपेक्ट्स दैट अब की बार 98 के पार, 98 के पार अगर जाना है तो ये सभी आपको देखना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा कि क्या क्या फॉर्मेट है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा सवाल कैसा रहता है। अगर ये बात आपको पक्की आती है तो मैं पक्का कह सकता हूं कि आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक हासिल हो सकते हैं। नहीं तो आपकी अंग्रेजी चाहे शशि थरूर जैसी हो, शशि थरूर जिनको कहते हैं अनऑफिशियल टीचर ऑफ इंडिया, उनकी जैसी भी है, लेकिन आपको ये पता नहीं है तो आपका आता पता नहीं रहेगा मार्क्स के बारे में। इसलिए बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है और आप भी बारीकी से देख रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में डाल दो ना, देखेंगे ना हम, और फिर आपके पास आएंगे हम वही सवाल को लेके, वही डाउट को लेके हम फिर से एक बार आपकी तरफ आएंगे। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे अगर आपके होते हैं तो पहले क्वेश्चंस को कितने मार्क्स थे? पहला क्वेश्चन जो था ए वाला, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए जो था उसको थे 12 मार्क्स। बी को कितने मार्क्स थे पता है या नहीं है? 4 मार्क्स थे ए 1 को। 2A बी, 3A बी, यहाँ पे C एक है। 2A को कितने मार्क्स है? यस 12। बी को कितने हैं? 3। सी को कितने हैं? 3। 3A को कितने हैं? 10। 3B को कितने हैं? 4। अभी देखो कितने बन रहे हैं? 2 4 6 2 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 4 18 से 8, 1 2 3 4, 48 मार्क यहाँ पे पूरे होता है 2 सेक्शन के लिए, प्रोज और पोएट्री। अब कितने बच्चे? 52? 52 नहीं बच्चों, 20 मार्क तो अपने ओरल के है ना, तो कितने बचे? 32। तो देखते हैं 32 कैसे है। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो ऐसे कहते हैं ना, उनके लिए दिस क्वेश्चन इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफ़ी। बहुत ही अच्छा है, सभी के सभी अच्छे हैं और ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे। अभी देखो, हाँ, राइटिंग स्किल्स में एक चौथा क्वेश्चन है, 16 मार्क्स है और 4 मार्क्स ईच, यानी कि आपको 4 सॉल्व करना है। अभी देखो क्या है, तो अभी यहाँ पे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 4A, यह है वर्चुअल मैसेज। वर्चुअल मैसेज आपको लिखना है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये अमेरिकन सिस्टम में है। अगर कुछ एडमिशन आपको चाहिए तो कहाँ चाहिए उनको लिखना है आपको कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, वैसा वैसा हूँ, इसलिए मैं एलिजिबल हूँ, वगैरह वगैरह। अभी वो सभी बातें यहाँ पे हो नहीं सकती, तो मैं सिर्फ उसको पास कमेंट करता हूँ। और ग्रुप डिस्कशन है, ये भी आपको पता है। वर्चुअल मैसेज आपको इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, ऐसा ऐसा वर्चुअल मैसेज आपको ड्राफ्ट करना है, वही आपको ड्राफ्ट करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपको लिखना है या ग्रुप डिस्कशन आपको करना है। ये 3 है, तो ये 3 में से कौन सा भी एक आपको करना है। तीनों भी पूछे जाएंगे, ऑप्शंस आर देयर,
मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। तो ये तीनों भी आप देख लो और एक अभी मन में ठान लो कि यार आई विल गो विद दिस, मैं इसके साथ जाऊंगा। तो वही आपको जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। गॉट इट? तो ये है चौथा ए वाला। अभी बी की तरफ देखते हैं अपन। ये है बी, और इस बी में क्या आता है, एक ईमेल अभी सभी बच्चों को मालूम है। मेल आते हैं अपने मोबाइल में, आप मेल करते हो, सेंड करते हो, कुछ इनबॉक्स में रहते हैं। ईमेल का इंस्ट्रक्शंस आपको दिए रहेंगे, ऐसा ऐसा लिखो, वैसा वैसा लिखो, वैसा आपको लिखना है। रिपोर्ट आपको लिखना है, कुछ प्रोग्राम है वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर आपकी क्या रिपोर्ट है वह आपको लिखना है। या इंटरव्यू है तो इस इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आपको पूछना है, आपको लेना है। इंटरव्यू किसका लेना है वह वहाँ पे बताया होगा। करीबन यहाँ पे इंटरव्यू में आपको 8 से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, पूछना चाहिए। तो अगर 8 या 10 क्वेश्चंस पूछते हैं तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। वहाँ पे इसका फॉर्मेट भी दिया रहेगा, एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे दिए रहेंगे कि ये पूछना है, वो पूछना है, वो पूछना है। तो यहाँ जो है आपको ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग, इनमें से कितने लिखना है? तो एक ही लिखना है। ये ऊपर 3 दिए हुए, इसमें से कितना लिखना है? तो इसमें से भी एक लिखना है, यहाँ भी एक लिखना है। तो कौन से किसके साथ आप जाओगे आपको तय करना है। मेरा सलाह मानोगे तो पूरा देख लो आप, ईमेल कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कैसे है, या इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे हैं। एक चुन लो और उसके साथ आप आगे बढ़ते रहो। ओके, अभी देखो सी में क्या है? पहला है स्पीच, भाषण देना है। फिर है कॉम्परिंग, यानी कि यू आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द प्रोग्राम, एंकर बनना है आपको, निवेदन करना है। और तीसरा है एक्सपांशन ऑफ आइडिया, कुछ आइडिया आपको दी जाएगी, उसी आइडिया को आपको एक्सपांड करना है, आगे लेके जाना है। इसमें से कितना सॉल्व करना है? तो इसमें से भी एक ही सॉल्व आपको करना है। ओके, अभी डी है रिव्यू है, बुक रिव्यू रहेगा, फिल्म रिव्यू रहेगी, कौन सा किताब पढ़ा है आपने उसके ऊपर आप लिख लो। या ब्लॉग राइटिंग रहेगा, या अपील रहेगी। अपील, कुछ तो प्रॉब्लम होगा और आपको अपील करने पड़ेगी इंस्टीट्यूशन को, लोगों को, कंट्री को, स्टूडेंट्स को, ऐसी ऐसी अपील है, आप आओ, अपने को ऐसा ऐसा करना है। यहाँ भी 3 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे और इसमें से आपको एक ही सॉल्व करना है। तो अभी ये जो है यहाँ पे दिए हुए हर एक कैटेगरी में ए देखो, बी देखो, सी देखो, डी देखो, 3 ऑप्शंस है। और जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, जिनको लिखना आता है, सोचना आता है, समझती है, उनको यहाँ पे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, उसका फॉर्मेट देख के लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को ले लिया, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखते हैं? आपके पास जो मटेरियल है उसमें से देख लो ना कैसा है उसका फॉर्मेट, बस उसी फॉर्मेट में उसको इंसर्ट करना है। और यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात मैं कहना चाहता हूँ आपके साथ। यहाँ पे आपको पहले क्या करना आना चाहिए? तो आपको रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग के बाद आपको क्या आना चाहिए? तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रीडिंग के बाद में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के बाद में आपको थिंकिंग करना है, सोचना है। थिंकिंग के बाद में आपको मेमोराइज करना है, उसको स्मरण करना है। मेमोराइज के बाद में आपको रिस्ट्रक्चर करना है, और रिस्ट्रक्चर करने के बाद में आपको वह क्रोनोलॉजिकली आपको लिखना है। यह बातें यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों की अंग्रेजी अच्छी है उनसे मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है, आप इनका फॉर्मेट, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट देख लो। आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें अगर आप वह देखते हैं तो इन जो 16 मार्क्स है, इस 16 मार्क्स में से 16 के 16 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के ऊपर 2 साल से लगातार ध्यान दे रहे हैं, उनसे भी मेरी खास करके विनती है कि एक बार आप ये देखते हैं ना कि 16 में से 16 आउट ऑफ मार्क्स यू विल गेट देयर इन द सेक्शन ऑफ राइटिंग स्किल्स। क्योंकि आपको अंग्रेजी आती है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, सिर्फ फॉर्मेट पता नहीं है। तो पता कर लो ना यार, पता कर लो और कैसे लिखते हैं वह देख लो,
और सभी के सभी देख लो। और ये जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं हर एक कैटेगरी में, उसके ऊपर आप देख लो कि आप किसके साथ जाओगे। आई बात पकड़ में? तो दिस इज द 4th एंड द सेकंड लास्ट सेक्शन ऑफ अवर क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। तो लास्ट के चलते हैं, चलो देखते हैं अभी 5वां क्वेश्चन नंबर 5 और सेक्शन नंबर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन नंबर 4 ये कैसा हो रहा है? क्योंकि पहला जो सेक्शन था अपना प्रोज वाला, उसमें 2 क्वेश्चंस थे ना, सीन वाला, एक सीन एक्सट्रैक्ट वाला और एक अनसीन वाला। तो अभी देखो ये है सेक्शन नंबर 4 लिटरेचर जानरा और यहाँ पे नॉवेल। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं टेक्स्ट बुक देखते हैं तो टेक्स्ट बुक में क्या क्या है इसमें, तो 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 वहाँ पे थे। तो अभी ये 5वां क्वेश्चन है नॉवेल के ऊपर, 16 मार्क्स के लिए है। अभी इसमें क्या है देखो, ABCD है। ए देखते हैं पहले अपन, तो ये है ए और टॉपिक जो है किसके ऊपर सवाल आएगा, तो 4.1 जो 4.1 दिया हुआ है अपने सिलेबस में टेक्स्ट बुक में, उसके ऊपर वो सवाल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे A1 है, A2 है, इसके यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ दी हुई है उसके लिए 4 मार्क्स यहाँ पे दिए हुए। और ये फैक्चुअल रहेगा, आपको देखना है 4.1 आपको अच्छी तरह से करना है। और वो देखना रट्टा नहीं मारना ऐसे बोलते हैं ना, सही है, लेकिन यहाँ पे आपको रट्टा थोड़ा बहुत मारना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा टॉपिक है 4.1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, बड़े बड़े टॉपिक से आपको देखना होगा। मेन कंसेप्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये ए के लिए यहाँ पे 4 मार्क्स दिए हुए हैं। अभी देखो ये है बी, तो बी में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो 4.2 में। ए के क्वेश्चंस 1 के आए तो बी के 4.2 के, तो यहाँ पे B1 आएगा, B2 आएगा और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं वो 50 शब्दों में आपको लिखना है। ये B1 का भी 50 में और B2 का भी आपको 50 वर्ड्स में, लफ्ज़ में आपको लिखना है। तो इसलिए ये जो 4.2 वाला टॉपिक है वह भी आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। चैनल पे दिया हुआ है, देखो जहाँ से आप स्टडी कर सकते हो वहाँ से करो। और ये 50-50 शब्दों में उसके ऊपर है, वहाँ पे मेमोरी आपकी काम करेगी। पढ़ा होगा तो पढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सी देखते हैं, ये है सी और सी के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो वह आएंगे 4.3 से। ए 4.1, बी 4.2 और सी 4.3। यहाँ पे C1 और C2 फिर 50 शब्दों में, फिर से एक बार 50 जो वर्ड्स है उसमें से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे 50 शब्दों में बी के लिए और सी के लिए भी 50 शब्दों में रहेगा। बी का जो रहेगा 4.2 के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे और सी के 4.3 के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट वाला यहाँ पे है, लास्ट वाला यह है डी और यह है क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक 4.4। और फिर से वही बात, कौन सा स्ट्रक्चर, कितने शब्दों में लिखना है, तो 50 शब्दों में आपको लिखना है। कितने मार्क्स हैं, तो इसको भी 4 मार्क्स है, हर एक को 4-4 मार्क्स दिए हुए हैं, 4-4 मार्क्स हर एक को दिए हुए। 4 + 4 + 4 + 4 = 16। यानी कि ये जो लास्ट वाला है ना, इस सिलेबस में यह ऐड किया हुआ है नॉवेल। नहीं तो हम 12वीं होने के बाद में जब सीनियर कॉलेज में जाते थे तभी यह नॉवेल हमें सीखने को सीखना को वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी। बट यू आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न नॉवेल्स व्हेन यू आर इन 12th। सो दैट इज़ ऑल्सो वन गुड इंडिकेटर, गुड साइन। सो इसी तरह से यहाँ पे 16 मार्क्स यहाँ पे किए हुए हैं। बच्चों पढ़ना है आपको, वहाँ हाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे इधर का उधर एग्जैक्टली आपको देखना है। उसका यहाँ पे जवाब अगर गलत है तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यहाँ पे भी 50-50 शब्दों में आपको लिखना है, तो आपको मेमोराइज करना है और मेमोराइज करने के बाद में आपको लिखना है। इसीलिए
नायक सर जो कहते हैं ना कि किताब भी पढ़नी चाहिए और अंग्रेजी भी अच्छी होनी चाहिए, अगर ये दो इकट्ठा आते हैं तो सक्सेस एंड सक्सेस विल बी देयर। इसीलिए आई रीइटरेट, वॉट एवर मे बी योर इंग्लिश, whether it is good or better or best, if you don't know the question paper format of your board paper, you will not get proper marks. If your English is good enough and if you know the question paper format, then both will come together, both will work together. And the saying of Mr. Nayak sir that अगली बार 98 के पार will come true. अगर ये दोनों इकट्ठा आते हैं तो वही बात आपको यहाँ पे मिलती। मैं ये नहीं कहता कि आप में दम नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप में दम नहीं, मगर आप ये बता दो, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। और वही बात आप पेपर में बताओगे, दिखाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। 98 के पार आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे, बस यही उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पे आपकी इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो बच्चों, इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो जैसे बोला है, आपकी बार 98 पार कर भी सकते हैं। बस आपको दिखाना है कि आपके अंदर क्या है। और सर ने तो आपको मौका दिया है भाई, सब कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि यहाँ पे हर कोई फॉर्मेट के बारे में सर ने इतना बढ़िया तरीके से डिस्कशन करके दिया आपको कि भाई ये करो, 100% आपके नंबर आपके पास रहने वाले। मतलब इंग्लिश में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, आपके पास ज्ञान है वो इंपॉर्टेंट है, हम नहीं बोल रहे नहीं है, लेकिन लिखना क्या है सर ने बताया, कैसे लिखना है, किस लिए लिखना है, क्यों बुक पढ़नी चाहिए। जैसे नॉवेल का भी बताया सर ने कि ये टेक्स्ट बुक में से ही आता है, टेक्स्ट बुक में से तो टेक्स्ट बुक तो पढ़ना पड़ेगी, बिना टेक्स्ट बुक। और राइटिंग स्किल, आपका नॉलेज है भाई, दिखा दो 16 के 16 नंबर मिलाने। बिल्कुल सर मुझे भी याद हो गए। क्या बात है। चलिए यार, इसी के साथ इस सेशन को करते हैं खत्म। अगर कुछ रहा तो आप कमेंट करो, हम लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं सर के माध्यम से करते रहेंगे। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।